कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को कि वो लोग जो एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते, फिर एक दूसरे को ऑफ़र की जाती है, मदद मांगी जाती है, बहरहाल एक तरफ से इनकार हो जाता है, एक तरफ लचक दिखा रही होती है, और ये अक्सर होता है कि पहली बार नहीं हो रहा। PDM की हुकूमत इसकी एक जीती जागती मिसाल है कि पहले तनकीद की, फिर इकट्ठे 16 महीने हुकूमत की, फिर हुकूमत करने के बाद एक दूसरे पर मलबा गिराया जा रहा है। अब जैसा कि जी PTI की जानिब से तनकीद की जा रही है कि जो जमहूरी और बहरान है, मुआशी बहरान है, पीछे 16 महीने PTI भी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में थी, तो पीपल्स पार्टी क्या खुद जिम्मेदार नहीं होगी? बाद में जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा होता। कैसे देखते हैं? हम जिम्मेदारी भी वो 16 महीने की ले रहे हैं, हम मुखालफत की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। हम PTI के मुखालिफ हैं, थे, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे। ये हम सारी जो है ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ठीक है। ये मुनाफिकत वाली ना हमने पहले की थी, ना आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत उससे लोग इत्तफाक करें, उससे लोग इत्तफाक ना करें। हमको जवाब में जो है दूसरी पार्टी जो मर्जी करे, हम किसी के पास जाके घरों में नहीं बैठे कि जाके अब जो मामला को सेटल करते हैं कि जब हुकूमत चली गई उससे पहले हम चोर डाकू हुआ करते थे, उससे पहले हम डीजल पेट्रोल हुआ करते थे, अब जो है वापस जो है वो कोई आस्तीन का सांप हो गया, कोई कुछ और हो गया। तो ना हमने पहले जो है वो उनकी मुखालफत छोड़ी थी, ना हम अब मुखालफत छोड़ी। हम अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो मेरी समझ में आता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उनका ख्याल ये था कि वो वोटर जो कि PTI को वोट नहीं दे पाया तो वो शायद हमें वोट दे देगा। तो आज उन्होंने फिर अपनी इज्जत अफजाई करवा ली है बहुत। उसमें अगर पॉलिटिक्स, उनके वालिद साहब जरदारी साहब यही कहा करते हैं कि बिलावल बच्चा है, तो बिलावल यकीनन बच्चा है। आज इज्जत हो गई उनकी, तो इस इज्जत को आप संभालें और इसको रिस्पॉन्ड करें। अदरवाइज जरदारी साहब समझदार आदमी है खुद, और पार्टी भी उनकी समझदार है। जो 16 महीने में हुआ वो हम उसके जिम्मेदार हैं, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और उससे पहले जो 3.5 साल। अच्छा कामरान साहब, एक और चीज़, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, बिलावल साहब के हवाले से बात की, जिस तरह उनको बच्चा कह दिया जाता है या कम उम्री का ताना दे दिया जाता है। अभी बिलावल साहब फ्रंट पर आकर बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। जरदारी साहब उस तरह तनकीद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो खामोश हैं। और जरदारी साहब कितने स्मार्ट हैं, कितने ज़हीन हैं, इस पर किसी को भी शक या शुबा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, बल्कि ऐसी कुछ खबरें भी पहुंच रही हैं कि जरदारी साहब एकदम से सामने आएंगे और वो बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी और बहुत सा होमवर्क जरदारी साहब करने में मसरूफ़ हैं, जो कि अचानक से नज़र आएगा, मे बी 11th आवर पे नज़र आएगा। मुमकिन है जरदारी साहब में ये सलाहियत मौजूद है कि वो ऐसा होमवर्क कर सकते हैं और उसको होमवर्क को कन्वर्ट, जैसे कि आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कामरान साहब। इतने आजाद उम्मीदवार है, ये गुटी गुटी फिरेंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाने दीजिए। अगर इनमें कोई कामयाब हुआ तो आप देखेंगे कि वो बुरा हाल होगा कि इसको लोग देख के जो है ना वो देखते जाएंगे और शर्माते जाएंगे। मतलब आपका क्या ख्याल है कि मैं बड़ी माजरत के साथ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, सब मंडियाँ लगती हैं, सिंध हाउस के पुराने जो मामलात हमने एक दफ़ा देखे सबने अपनी आंखों से, उसके बाद ये जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जिस तरह की बातें, कोई ढकी छुपी नहीं है, तो क्या फिर आज़ाद उम्मीदवारों के भी कोई रेट लगेंगे? मुझे तो यही लगता है जो आजाद है, जो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है, जो आज पार्टी डिसिप्लिन के अंदर नहीं होगा वो कल भी पार्टी डिसिप्लिन के अंदर नहीं होगा। वो उसको प्रेशर को भी एक्सेप्ट करेगा, वो दूसरी चीजों को भी एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी चीजों से मुराद आपकी? रहने देना, इतना तो ना खोल देना मामलात को। यानी खुल के मंडियां सजने वाली हैं आपके मुताबिक? ये आजाद उम्मीदवार जो है वो आजाद होता है, बल्कि बाद में बेमहार होता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।